देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी जिस पर करोड़ों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी होती है, अब खुद सबसे बड़े एक्शन का सामना कर रही है। नीट पेपर लीक विवाद, लगातार हो रहे छात्र आंदोलन, जंतर मंतर पर प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच केंद्र सरकार ने एनटीए पर अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्शन ले लिया है। एक साथ 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 47 अधिकारियों को हटाने से छात्रों का भरोसा वापस आएगा? क्या इससे पेपर लीक हमेशा के लिए रुक जाएगा? और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब खत्म हो जाएगी? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे थे। सरकार पर विपक्ष, छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। इस बीच अब सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 47 अधिकारियों को सेवा से हटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी के कामकाज की समीक्षा, जांच रिपोर्ट और विभिन्न स्तरों से मिले इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही नहीं, कुछ अधिकारियों के खिलाफ केवल विभागीय कार्रवाई नहीं बल्कि कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। यानी अगर जांच में किसी अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्रवाई के बीच राज्यसभा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। सरकार ने स्वीकार किया है कि एनटीए का स्थायी ढांचा बेहद सीमित है। एजेंसी में कुल 39 स्वीकृत स्थायी पद हैं, लेकिन उनमें से केवल 24 पदों पर ही नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। बाकी पूरी व्यवस्था बड़े पैमाने पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एनटीए में 73 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और 124 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत रहे हैं। यानी जिस संस्था पर करोड़ों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी है, वहां स्थायी कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है। यही वजह है कि लंबे समय से विशेषज्ञ परीक्षा प्रणाली को अधिक पेशेवर और स्थायी ढांचे पर चलाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने यह भी बताया कि एनटीए परीक्षा आयोजित करने के लिए केवल अपने कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहती। राज्य स्तरीय समन्वय समितियां, जिला स्तरीय समितियां, ऑब्जर्वर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट और स्थानीय प्रशासन भी पूरी परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। ऐसे में यदि किसी एक स्तर पर भी चूक होती है तो उसका असर पूरे परीक्षा तंत्र पर पड़ सकता है। सरकार का दावा है कि अब हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इधर एनटीए पर कार्रवाई हुई तो उधर एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। पिछले कई सप्ताह में छात्र संगठन और विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी आंदोलन में भी ये प्रमुख मांग रही है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि किसी परीक्षा में हुई अनियमितता के लिए सीधे मंत्री को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सरकार का मानना है कि इस्तीफा समाधान नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार करना ज्यादा जरूरी है। इसी दिशा में सरकार अब एनटीए के बड़े पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर एजेंसी का ढांचा बदला जा रहा है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसी क्रम में एनटीए ने 4 नए जनरल मैनेजर पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। ये पद असेसमेंट, रिसर्च, टेस्ट सेंटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और विजिलेंस एवं फॉरेंसिक जांच जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े होंगे। यानी अब परीक्षा प्रणाली में साइबर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और तकनीकी जांच को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा सरकार यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती भी कर रही है। इसका उद्देश्य एजेंसी की आउटसोर्स कर्मचारियों पर निर्भरता कम करना और विशेषज्ञ मानव संसाधन तैयार करना है। सरकार चाहती है कि भविष्य में परीक्षा संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण पद स्थायी और प्रशिक्षित अधिकारियों के पास हों, ताकि जवाबदेही भी स्पष्ट रहे और सुरक्षा भी मजबूत हो। हालांकि इन सभी कदमों के बावजूद छात्रों के कई सवाल अभी बाकी हैं।
छात्र जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य में फिर कभी पेपर लीक नहीं होगा, क्या दोषियों को वास्तव में कड़ी सजा मिलेगी, क्या परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी बन पाएगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या करोड़ों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा दोबारा लौट पाएगा। सरकार का दावा है कि अब परीक्षा प्रणाली में बड़े तकनीकी बदलाव किए जाएंगे, सुरक्षा प्रोटोकॉल मजबूत होंगे, डेटा सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी और हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी। वहीं छात्र संगठनों का कहना है कि केवल अधिकारियों को हटाने से समस्या खत्म नहीं होगी। उनके अनुसार सख्त कानून, तेज जांच, समयबद्ध न्याय और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार ही स्थायी समाधान हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि नीट पेपर लीक विवाद ने देश की परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ सरकार एनटीए के पुनर्गठन और 47 अधिकारियों पर कार्रवाई को बड़ा सुधार बता रही है, तो दूसरी तरफ छात्र संगठन इसे केवल शुरुआत मान रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या सरकार ये फैसले वास्तव में परीक्षा प्रणाली में स्थायी बदलाव ला पाएंगे या फिर छात्रों की जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि नीट पेपर लीक विवाद ने देश की परीक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है। करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले ने सरकार, परीक्षा एजेंसियों और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने और कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये केवल कार्रवाई नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की शुरुआत है। एनटीए के पुनर्गठन, नए विशेषज्ञ पदों की नियुक्ति, सूचना सुरक्षा को मजबूत करने और आउटसोर्स कर्मचारियों पर निर्भरता कम करने जैसे कदम भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि व्यवस्था में सुधार ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। हालांकि दूसरी ओर छात्र संगठनों और विपक्ष का कहना है कि केवल अधिकारियों पर कार्रवाई काफी नहीं है। उनका तर्क है कि जब तक पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सख्त सजा नहीं मिलेगी, परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय नहीं होगी और मजबूत कानूनी ढांचा लागू नहीं होगा, तब तक छात्रों का भरोसा पूरी तरह वापस नहीं आएगा। यही वजह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब तक खत्म नहीं हुई है। भले ही सरकार ने साफ कर दिया हो कि इस्तीफे का सवाल नहीं उठता, अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सरकार जिन सुधारों का दावा कर रही है वे जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से लागू हो पाते हैं। आने वाले महीनों में एनटीए की नई कार्यप्रणाली, भर्ती प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा भी होगी। साथ ही संसद के भीतर इस मुद्दे पर होने वाली चर्चा और सरकार के आगे के फैसलों पर भी देश भर के छात्रों की नजर रहेगी। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक परीक्षा या एक एजेंसी तक नहीं रह गया है, बल्कि देश की पूरी प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ गया है। अब करोड़ों अभ्यर्थी यही उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में उन्हें ऐसी परीक्षा व्यवस्था मिले जहां मेहनत का सम्मान हो, पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी छात्र का भविष्य पेपर लीक जैसी घटनाओं की भेंट ना चढ़े। आने वाले समय में सरकार के ये कदम कितने असरदार साबित होते हैं, यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी कसौटी रहने वाली है। इस खबर में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी जो भी नई अपडेट आएगी आप तक सबसे पहले वन इंडिया पहुंचाता रहेगा। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए तब तक देखते रहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.